कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। करम शिखर को वज्र है, क्यों न करे निज द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। क्या कहा है? तप चाहे सूर्य राय, करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। क्योंकि कहते हैं कि द्वादश कितने तप तपना चाहिए? द्वादश 12 तपों को, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। लोग सोचते हैं सिर्फ साधु तपस्या करते हैं, लेकिन 2 तरह के होते हैं। तप होता है, एक ताप होता है। एक तृप्ति होती है और एक अतृप्ति होती है। साधु का ताप ताप के लिए नहीं है, संताप के लिए नहीं है, तृप्ति के लिए है। क्योंकि कहते हैं तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। आज हमारी तपस्या कैसी है? हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। सच पूछो, तप तो आत्मा को पावन बनाता है। तपने के बाद ही गेहूं क्या होता है? गेहूं पकता है, आपके घर में आटा बनता है उसका। यदि तपे नहीं गेहूं तो खाने योग्य नहीं रहेगा, बालें ही नहीं आएंगी और गेहूं पकेगा नहीं तो धान कैसे आएगा आपके घर में। और कहते हैं मिट्टी यदि पकेगी नहीं, क्योंकि कहते हैं मिट्टी जब मिटती है, मिट्टी जब पिटती है और मिटती है तो घड़ा बन जाती है, और बूंद जब मिटती है तो सागर बन जाती है। तो हमें क्या करना है? जिस प्रकार से कहा कि यदि धान नहीं पके तो खाने के योग्य नहीं होता है, सोना नहीं पके तो जेवर के योग्य नहीं होता है, और कहते हैं कि यदि रोटी नहीं पके तो आप रोटी कच्ची खा लो तो पेट में दर्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा जब तक तपे नहीं तब तक आत्मा भी कुंदन जैसी नहीं होती है। आत्मा पर क्या लगा है? जंग लगी है कसायों की, और हमने क्रम क्रम से क्या किया है? कसायों को नष्ट किया है। तब कहीं जाकर सत्य आया है, और सत्य आया है तो हमारा जीवन संयम में बना है, और संयम आया है तो संयम के बाद तप और भी शुद्धि लाने के लिए तपों को धारण करते हैं। क्योंकि कहते भी हैं तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो। कई लोग तपस्या की बात आ जाती, बोले अभी जवानी में क्या करेंगे, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। हमने की बुढ़ापे में जब भिंडी हरी मिर्च नजर आने लगेगी, जब चावल छेना नजर आने लगेगा, जब संतरा नींबू नजर आने लगेगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? इसलिए कहते हैं जब तक है जोश जवानी बिगड़ी, हर बात बनानी। आचार्यों ने क्या कहा है?
दौलत राम जी ने क्या कहा है, जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निज हित करो। हित किस बात में है, आत्मा का हित किस बात में है, तप करने में है। क्योंकि आत्मा तपती है तो कुंदन बन जाती, तपती है तो एक दिन आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। हम कोई भगवान का नाम लेने से, तप की माला फेरने से नहीं बनेंगे, अपने आप को परिवर्तन करना है। क्योंकि हम बोलते हैं तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। तो क्या मतलब निकला, मनुष्य तप से कतराता है, मनुष्य तप से भागता है कि तब कौन करेगा, और देवता मनुष्य लोक में आना चाहते। क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा समय कब आएगा जब मुनि के साथ मुनि जैसी चर्या विचरण करेंगे और आत्मा का उत्थान करके जन्म मरण के दुख से छूट जाएंगे। और आदमी कहता है भोग लो, कुछ लोग कहते खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा। हमने कहा जिनका ख्याल ऐसा है कि कल किसने देखा, उनका कल देखने लायक बचेगा ही नहीं, उनका तो आज भी खराब हो जाता है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा है भूखे रहना अनशन नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा का लक्ष्य बना के कसायों को कमजोर करने के लिए, वासनाएं बलवती हम पर हावी नहीं हो जाए, इसलिए तप किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं हम तप कर लेंगे तो इसी भव में फल मिल जाएगा। मैं कहती हूँ भरत चक्रवर्ती को 16 भव लग गए थे, और नहीं द्रौपदी आदि को आज की कथानक जो सुगंधष्टमी की है, आप सबको पता है मुनि की अवहेलना करने का प्रताप था, मुनि की अवहेलना का प्रताप था और मुनि की आराधना का प्रताप था। मुनियों की अवहेलना हो जाती है तो उसका पाप जन्म जन्मांतरों तक नहीं छूटता है। आज की आप सबको कथा है कि रानी श्रीमती बसंत उत्सव के लिए जा रही थी, राजा ने मुनि का आगमन सुना, उसे आज्ञा दी कि आहार तैयार करो। उसे क्रोध आया, उसने विष मिश्रित आहार दे दिया। क्या क्या बनी है, गधी कुकरी सुकरी नरक में गई, कितनी योनियों में भटकते भटकते चांडाल की कन्या हुई है। और आज के दिन के व्रत के प्रभाव से राजा की कन्या भी हुई है। और उसके बाद आपको पता है कि आने वाले समय में क्या अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आप सब लोग कहते हैं पति के लिए करते हैं। एक महिला बोली माता जी आशीर्वाद दो, हमें यही मिले हर जन्म में। हमने कही ज्यादा अच्छे हैं क्या, बोली अब कह सुन के सुधार लिया, हर जन्म में किस किस को सुधारेंगे। ध्यान रखना, ये पति के लिए नहीं, पति की गति सुंदर करने के लिए चेलना की तरह व्रतों को करना है। अपने परिवार में भोजन इस तरह बनाना है कि पति और पुत्र की दोनों की मति सुगति की तरफ जाए, मति सदगति ले जाए। सिर्फ भोजन नहीं बनाना है, भजन भी बनाना है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम क्रोध में खाना मत बना लेना। क्रोध में बनाना भी नहीं, खाना भी नहीं और खिलाना भी नहीं। आज महिलाएं पूरे टाइम झंझलाहट में रहेंगी, क्या करें इनका खाना तैयार करना, अभी तक नहीं आए, इतनी देर में बैठी रहूंगी, आएंगे तो अब एक ही काम रह गया कि मुझे 100 काम होते हैं, टाइम से आया कर लो। उसने पहले ही ज्वालामुखी जैसी अंगारे परस दी, अब वो रोटी क्या खाएगा। बिल्कुल शांत चित्त। पावलेटा ने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, उसने अमेरिका में एक परीक्षण किया, रूस में एक परीक्षण किया। उसने बिल्ली को भोजन दिया और उसमें इसी मशीन लगा दी। अंदर की प्रक्रिया उसमें चल रही थी कि वो क्या कर रही है, उसका भोजन 1 घंटे बाद पचने लगा। लेकिन जैसे ही पचने की प्रक्रिया चालू हुई, वैसे ही क्या हुआ, उसको एक कुत्ते को लाया गया और कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकते ही उसके अंदर भय से कंपित हुई और उसकी पाचन क्रिया बंद हो गई। उसके बाद 6 घंटे तक भोजन नहीं पचा, आप सोच सकते हो। और वो भोजन सड़ के बिल्कुल गंदा होके विकृत होकर
निकला। आप सोचो, हम और आप क्रोध में भोजन बनाते हैं, आज इतनी बीमारियों का शिकार क्यों हो रहा है? लोग कहते कर्म का उदय, हमने कि कर्म का सारा उदय भारतवासियों पर ही चलता है क्या? आप सोच कर देखो, हम ही लोगों पर चलता है। कुछ हुआ हम बिल्कुल मायूस हो जाते, बोले क्या करे, कर्म का उदय। अरे कोई कर्म का उदय नहीं है। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। ए कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम अपने परिवारों में बीमारियां हटाएंगे। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आप शोक करोगे, चिंता करोगे, तो कहते जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यदि लड़ाई झगड़े करोगे घर में तो और विपत्ति आएगी, और धन हानि हो जाएगी। नमक रोटी भी हो तो मिल बांट के खा लेना, ये मत सोचना मेरा बेटा ज्यादा खा ले। अरे बेटे को चोरी छुपके ईर्ष्या कलेश का खाना खिला दोगे तो वो खाना भी जहर हो जाएगा, और यदि दुआओं क्या पानी पिला दोगे तो वो भी दवा का काम कर जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि अब तो ऊपर वाला कोई करिश्मा करे तो करे, जब दवा काम नहीं करती तो हवा काम करती है, और जब हवा और दवा दोनों काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। तो ध्यान रखना, आज के दिन लोग सोचते हैं कि हम लोग तब कहां से करेंगे, साधु करेंगे। माना कि विशुद्धि के द्वारा साधु कर्म निर्जरा करते हैं, क्योंकि तप सा निर्जरा चा, तप से निर्जरा भी होती है और तप से विशुद्धि भी होती है। तप करते यौवन गए हो, तप से यदि जवानी में तपस्या कर ली जाए तो बुढ़ापे तक ये संस्कार हमें स्वस्थ और समृद्ध रखते हैं। लेकिन कितने 12 प्रकार के तप होते हैं। लोग कहते हैं मुनिराज का ही काम है तप करना। हमने कहा मुनिराज का काम नहीं है। नई बहू बेटी से कहो मंदिर आओ, बोले अभी क्या मंदिर जाएगी। मैंने कहा आधी बूढ़ी तो पहले ही से आती है। पहले की बात अलग है कि 8 साल की 6 साल की शादी हो जाती थी तो चलो 2-4 साल में समझ आएगी। अब वो इतनी समझदार होती, वो घर भर को टिकाने लगा दे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।